दोस्तों हम पहुंचे हुए हैं करनाल की अनाज मंडी में। आपको बता दें, आड़तियों की समस्या एक बार फिर मुंह खोलकर खड़ी हो गई है। मामला है, हरियाणा सरकार ने करनाल के 92 आड़तियों को लगभग 28 करोड़ रुपए का रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा डीएफएससी का राइस मिलरों की ओर जो रेंट निकलता है, लगभग इतना ही बताया जा रहा है, वो रिकवरी आड़तियों की निकलती है। मामला सेलर वालों की निकलती है। मामला दोनों का फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नए मुद्दे के साथ हम पहुंचे हैं करनाल की राज मंडी में। आपको बता दें, हरियाणा सरकार के मार्केट कमेटी विभाग की ओर से करनाल के 92 आड़तियों को लगभग 28 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद यहाँ के आड़तियों की हालत खराब हो गई है। इधर उधर फिर दोबारा से इन लोगों को भागना पड़ रहा है। और इसी समस्या को सुनने के लिए आपको बता देते हैं, जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपकी बात ब्रिज शर्मा जी से कराऊंगा। उससे पहले जो राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान हैं विनोद गोयल जी, उनसे पूरा मामला जान लेते हैं। आखिरकार ये रिकवरी कैसे निकल के आई है, अब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। ये खुद आड़ती भी हैं। विनोद जी, क्या मामला हो गया? इतने पैसे कैसे आप लोगों ने सरकार के देने हैं? मामला तो ये है जी कि 98 में जब सरकार आई थी चौधरी बंसीलाल की, उन्होंने एक फैसला लिया था कि भाई ये जितने भी मंडियों में प्लाट हैं ये सारे बोली पर बेचे जाएंगे, इनकी कोई भी आपको रिजर्व प्राइस पे नहीं मिलेगा। उसके उपरांत दूसरी सरकार जो आई थी, उन्होंने 2000 में कानून बना दिया था कि जैसे भी भाई सभी को रिजर्व प्राइस पे प्लाट मिलेंगे, और वो हमें मिल भी गए थे। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, 2004 में हमें ये प्लाट देने की घोषणा सरकार ने कर दी थी। और 2004 में जब ये दुकानें दी गई तो हमारा रेट जो निर्धारित किया गया था वो गलत कैलकुलेट कर लिया था, जो कि 20,29,000 रुपये था और रेट बनता था 17,30,000 रुपये। 3 या 3.5 लाख रुपए का उसमें ज़्यादा कर दिया था। तो हमने इसके खिलाफ अपील करी थी मार्केटिंग बोर्ड के, उन्होंने हमारी अपील रिजेक्ट कर दी थी। फिर हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने हमारा संज्ञान लेते हुए हमें स्टे दे दिया था। स्टे में ये कहा था भाई जब तक कोई पेमेंट आपने बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, स्टे कर दिया था, और आज तक वो स्टेड ही है। तो उस दौरान फिर वो हमारा मामला चलता रहा। आने वाली सरकारों में, पिछली सरकारों में हम गुहार लगाते रहे भी ये प्लाट हमें 3 लाख रुपए कम करके दे दो, कम करके दे दो, कम करके दे दो। परंतु जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी, तब भी हमने यहाँ वो आए, वोट मांगने आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े। वो यहाँ पे ब्रिज गुप्ता की दुकान पे जब आए, उनसे भी हमने आग्रह किया कि हमारी मंडी की एक बड़ी समस्या है और ये है कि भाई आप इस प्लाट को इतने में जो हमारे पैसे हैं वो कम करके हमें दे दिया जाए। और उन्होंने कहा अभी जब सरकार बनेगी तो हम इसको देखेंगे और जल्दी ही इसको निपटाएंगे। विनोद जी, मैं एक बात कर लूँ, जब मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, फिर सरकार नोटिस भेज रही है, ये बात समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है? देखिए सुखीजा जी, नोटिस अभी कोई सर्व नहीं हुआ है, आप ऐसे नहीं कह सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन मेरे को मंडी सेक्रेटरी ने बताया, ऑनलाइन आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा है अगर आप कोर्ट में रहना चाहते हो कोर्ट में रह लो, अगर आप स्कीम में शामिल होना चाहते हो स्कीम में शामिल हो लो। ऐसा नहीं हमारे सरकार ने एक स्कीम निकाली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भी जितना आपका ब्याज बनेगा, उन्होंने सरल ब्याज कहा था, मेरा जहाँ तक संज्ञान है, उन्होंने कहा था भाई जितने भी साल का जिस पे ब्याज बनता है उसको सरड़ा जिसको कहते हैं सरड़ा ब्याज लगा के, और उसमें से जो 100 रुपये बनेंगे उसमें 40 रुपये छोड़ के 60 रुपये ले लिए जाएंगे। परंतु मार्केटिंग बोर्ड ने जो हमारे ऊपर ब्याज बनाया है वो बनाया है 15 सालों का जो ब्याज बनता है वो 30-30 लाख रुपए के करीब बनाया है इन्होंने, जबकि वो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कहाँ से दे देंगे? हमने मांगे तो सरकार से 3 लाख कम करने के लिए, और जो हमारी तरफ बना दिए 30 लाख रुपए, तो हम 30 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं हैं। आज वैसे भी मंडियों में मंदी दुकानें होगी, जो दुकानें यहाँ पे 60, 70, 80 लाख रुपए की थी, आज वो 60, 65 लाख रुपए की दुकानें बनी बनाई जिसमें बिक्री हैं, आप देख लो रजिस्ट्रियाँ उठा के। वैसे ही सरकार ने जब से डायरेक्ट पेमेंट हुई यहाँ पे मंदा हो गया, माल कम आने लग गया, क्योंकि बाहर से भी माल यूपी का बंद कर दिया तो कम माल आने लग गया। इसलिए मेरी सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी है हमारे चाहते हैं, करनाल के एमएलए हैं, आज ब्रिज शर्मा जी हमारे बीच में आए, हम इनसे भी आग्रह किया है भी डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे और इसको जो है ना हमारे 3 लाख रुपए जो अगर सरकार ने नहीं भी छोड़ने हैं तो हमारे जो 7.5 लाख रुपए हमने देने हैं, 12.5 हमने पे कर रखे हैं, 7.5 लाख रुपए हमारे से आज ही जब भी वो फैसला करें लेकर ये दुकानें हमारे नाम कर दी जाएं। और जो बाकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40% छूट की है वो स्वागत योग्य है, पर उसको ब्याज को कंपाउंड ना करके सरल किया जाए ताकि लोग लेने में सक्षम हों।
अब किसी दुकान का 1 करोड़ रुपए बन गए ब्याज लग के, किसी के 60 लाख बन गए, किसी से इतने की तो दुकान भी नहीं है जितने पैसे बन गए, तो लेने में अक्षम है। स्कीम का कुछ बनेगा नहीं। स्कीम वही कामयाब होती है जो प्रभावी हो, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। स्कीम में और ज़्यादा पैसे बन गए, मान लो आज दुकान मुझे 60 लाख की मोल मिल रही और ब्याज के समेत 1 करोड़ की मिली, तो क्या लूँगा मैं तो नहीं लूँगा। मैं तो 60 लाख वाली ले लूँगा बाजार से, मुझे क्या जरूरत है ब्याज दे के लेने की, मैं नहीं लूँगा, उसको छोड़ दूंगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो इस स्कीम को दोबारा रिवाइव करें। और वो यहाँ के हमारे एमएलए भी हमारे बीच रहे हैं, उन्होंने वायदा भी किया मुझसे, और दोबारा इसको देख के और इसमें तरमीम करें कि इसका सरल ब्याज लगाएं। इस पर सरल ब्याज लगा के जो बाकी लोग हैं, हमारे को तो ब्याज बनता नहीं क्योंकि हमारा स्टे है 92 दुकानों का, जो दूसरे लोग हैं जिनकी रिज्यूम हो रही है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, किसी का और मसला है, उन पे भी बहुत रकम बन गई है, वो देने में सक्षम नहीं है। इसका सरल ब्याज बना के और लोगों से ले लिया जाए, मेरा ये आग्रह है। और दूसरा, हमारा फूड सप्लाई की तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे एशिया साहब ने स्कीम ली थी कि भाई ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल उठेगा, हमने उसी समय मिस्टर जो माननीय पीके दास जी थे उनको बता दिया था कि ये संभव नहीं है, ठेकेदार जीरी नहीं उठा सकता, किसी की 40 बोरियाँ किसी की 80 हैं, वो सारी हम ही उठा सकते हैं और हम ही उठाएंगे। परंतु उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, अगर आप उठाओगे आपको किराया दे दिया जाएगा। उसके बाद भी एशिया साहब ने फैसला कर दिया था भाई ठेकेदारों का 10% खर्च काट के बाकी ठेकेदार आपको दे देंगे। परंतु वो पैडी का 2020-21 का किराया आज तक भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि करोड़ों में है। मतलब एक राइस मिलर इसका 10 लाख 15 लाख है, जबकि 300 राइस मिलर करनाल में है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये तुरंत जो है ना, ठेकेदारों को सरकार निर्देश दे कि अपने बिल बनवा के और हमारे किराए दें। तो ये 2 बातें समस्याएं मैंने सामने रखी और आज ब्रिज गुप्ता जी आए, ब्रिज शर्मा जी राष्ट्रीय सचिव महासचिव हैं जजपा के, उनका स्वागत है मंडी में। और इन्होंने हमारा इस सीज़न में, आने वाले सीज़न में, चाहे बारदाने की समस्या थी, चाहे उठान की थी, कल जैसे आप माननीय डिप्टी सीएम से बात करके इन्होंने परचेज चलवा के, और आज फिर दूसरा ऑर्डर आया, कल भी एक परचेज होगी। जो इन्होंने साथ दिया उसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके नेताओं का और मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दोबारा से परचेज चलवा के विनोद जी, आपने अपनी जो समस्या है वो ब्रिज शर्मा जी के पास रखी है, क्या किस तरह से रखी है, क्या चाहते हैं? ये रखा है कि भैया सीएम साहब से तो हमने कहा ही है, वो तो हमारे एमएलए हैं ही, साथ में आप भी जुड़ें, आप भी हमारे महकमे के मंत्री हैं, वो हमारे फूड सप्लाई का महकमा है, हम तो सारा फूड में ही रहते हैं भाई। हमारे मंत्री जी हैं वो माननीय, तो वो भी साथ जुड़ के इसमें हमारी समस्याएं, जो भी मंडियों की समस्याएं तो उनकी समस्याएं बनेगी ना, क्योंकि वो फूड के मिनिस्टर हैं, तो वो भी जुड़े हैं। और हमारी दोनों समस्याओं का, एक तो उन्हीं की है, जीरी का किराया तो उन्होंने, डिपार्टमेंट सीएम के पास है, दूसरा सीएम के पास तो सारे ही हैं। चलो मैं तो कहता हूँ भाई दोनों मिलके हमारी समस्या का हल करो, हमारी जेन्युइन डिमांड है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई मेरा पर्सनल इसमें फ़ायदा नहीं है, बल्कि तो मंडी का काम है जिसके पीछे हम कम से कम 98 से लग रहे हैं, 22 साल हो गए हमें से लगे हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को आश्वस्त भी किया हुआ है कि आपके साथ न्याय होगा। उन्होंने स्कीम तो निकाली थी पर उन्होंने ब्याज का देखा नहीं था कि इतना ब्याज बढ़ जाएगा, 40% छूट बहुत है। कुल मिला के आप लोग गए तो थे 3 लाख रुपए कम करवाने, हाँ, तो अब पड़ गए 30 लाख रुपए का दंड पड़ गया आपको, तो अब क्या रहेगा इसका सॉर्ट आउट कैसे? दे नहीं पाएंगे, इसलिए मेरी दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि वो इसको ठीक करके इसका सरल ब्याज बनाकर, जो मतलब ठीक तरीका है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ना, ब्याज पे ब्याज 15 साल का आप लगाओगे तो 7.5 लाख रुपए के 30 लाख बन गए, 3 गुना ब्याज तो कोई दे सकेगा। तो इसलिए मेरी आग्रह है कि भाई आप जो है ना इसको सरल ब्याज करके इसका भुगतान करें, और ताकि आड़ती इसको अपनी दुकान में अपने नाम करा सकें, और जो कंप्लीशन वाले हैं, दूसरे हैं, ना बनाने वाले हैं, नॉन कंस्ट्रक्शन वाले हैं, वो भी अपने दुकान में अपने नाम कर सकें। और इससे लिटिगेशन, इससे मुकदमेबाजी कम होगी और सरकार को 60-70 करोड़ रुपए मार्केटिंग बोर्ड के खाते में आ जाएंगे। तो ये दोनों तरफ है, इस हाथ में भी लड्डू है, इसमें भी कि भी पैसे भी आएंगे, मुकदमे भी निपटेंगे, और हम तैयार हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, बात कुल मिलाकर ये आ गई कि जो ये लड्डू है करोड़ों रुपए का, वो खाएगा कौन? वही महाभारत होने के आसार पूरे बने हुए हैं। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि गेहूं की परचेज एक बार फिर से खोल दी है। आपको बता देते हैं कि जब सीजन लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ किसानों की गेहूं कहते रह गई थी, उसको दोबारा से खोला गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं
बृष शर्मा जी उनसे जानना चाहेंगे, बृष शर्मा जी से ये जानना चाहेंगे कि आज मंडी में किस तरह की समस्याएं आई हैं। और बृष जी, सबसे पहला तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से विनोद गोयल जी ने अपनी समस्या रखी है उसका क्या सॉर्ट आउट हो सकता है, आपको क्या लगता है? ऐसा आज मैं करनाल अनाज मंडी में व्यापारी भाइयों ने मुझे बुलाया कि आपने चाय पीनी है, मैं यहाँ आया और आने के बाद इन्होंने पहले एक समस्या रखी थी, भाई परचेज दोबारा खुलवाओ, कुछ गेहूं रह गई हमारी। और हरियाणा सरकार और दुष्यंत जी ने एक बात कही थी, भाई हम किसान का एक एक दाना खरीद देंगे। उस बात को पूरा करते हुए अब 3 दिन के लिए परचेज दोबारा खोल दी। तो मैं सबसे पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का सभी व्यापारी साथियों के साथ धन्यवाद करता हूं। और दूसरी समस्या इन्होंने रखी थी फूड सप्लाई से संबंधित समस्या। जो अपने राइस मिलर्स हैं उनका जो ठेकेदार के थ्रू जो उठान हुआ था, जो ट्रांसपोर्टेशन हुई थी यहाँ से पैडी की जो सेलर तक गई थी, उनका कोई भुगतान बकाया, उसके लिए मैंने अभी इनके सामने DFSC साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जिनकी तो पूरी की पूरी जो मतलब डिलीवरी पहुंच गई, उनकी मेरे पास लिस्ट भिजवा दो, उसकी मैं पेमेंट करवा जाता हूं। जो 10-12% रहेगी उसकी 31 मई के बाद तक सबकी पेमेंट मैं करवा दूंगा। तो मैं इनके टच में रहूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया अगर कोई समस्या आई तो मेरे साथ ये दोबारा भी बात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी समस्या जो थी वो मुझे भी ध्यान में, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार होती थी, उस समय मंडी शिफ्ट की गई थी। उसके बाद 2004 में दोबारा ये मंडी शिफ्ट हुई थी, उस समय हमारी सरकार बन चुकी थी। उस समय व्यापारियों का सम्मान करते हुए ये बात रखी थी, भाई व्यापारियों का जो एक रिजर्व प्राइस था रख दो, बाकी की जो बाहर जो व्यापारी नहीं है उसके लिए ओपन ऑक्शन होगी। तो उसमें एक समस्या भी जो पता लगी, जो मेरी नॉलेज में नहीं थी, इन्होंने बताया कि वो जो 17.5 लाख और 20 का रेट रख दिया, कोई 3-3.25 लाख रुपए का फ़र्क था, उसका चक्रवर्ती ब्याज लगा के उसका अब 30-30 लाख रुपए इन्होंने बताया भी एक दुकानदार को देने के लिए कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्योंकि यहाँ के विधायक हैं, हमारे भी विधायक हैं, मैं भी उनका वोटर हूँ, समझो करनाल का वोटर हूँ। तो उन्होंने 40% तो ब्याज माफ़ कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, कहीं ना कहीं अब भी मैं समझता हूँ पैसे ज़्यादा, क्योंकि कोर्ट में तो इसलिए गए थे नए प्रणाली में विश्वास रखते हुए, भाई हमारे 3 लाख रुपए ज़्यादा लग गए। अब ये ज़्यादा है, मैं ज़रूर अच्छे तरीके से इनकी वकालत करूँगा, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से इनको मिलवाऊँगा, 3-4 प्रतिनिधियों के साथ लेके मिलेंगे, रिटर्न में उनको देंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इनकी इस समस्या का भी समाधान हो। जी शर्मा जी, वैसे देखा जाता है कि आपके पास यदि कोई भी समस्या आती है आप बहुत जल्दी से उसको समाप्त कराने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस समस्या पे कितनी जल्दी समाधान हो सकता है? नहीं, इस बारे में मैं पूरे तौर पे तो जब बात हो जाएगी तभी बात कर पाऊँगा, क्योंकि लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी इस बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि जायज़ समस्या है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जैसे एक प्रकार से बैंक से कोई लोन ले लेता है, डबल से ज़्यादा तो वो भी नहीं, मतलब कई बार पे नहीं कर पाता। तो इसमें ये कह रहे हैं भाई सरला ब्याज देसी में कह देते हैं, एक मुश्त ब्याज ले लो, बैंक ब्याज से थोड़ा फालतू ले लो, बैंक का मान लो 11% है, जो भी है सिस्टम ठीक करके वो देने के लिए तैयार है, और व्यापारी टैक्स देता है। जरूर इसके बारे में बात करेंगे, अच्छा नतीजा निकलेगा मुझे। सर, मैं जिस तरह से मामला कोर्ट में भी अभी विचाराधीन है और इस तरह से दूसरी तरफ से ये काम हो जाता है, तो आपको क्या लगता है इससे कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, सरकार है, जब दोनों पार्टियों का आपस में विवाद है, सरकार और वो राजीनामा कर लेगी, कोर्ट तो राजी है, वो अपना एक कोर्ट भी चाहती है, पंचायती कंप्रोमाइज भी होते हैं, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है इस बात की। और कोर्ट में तो तभी जाया जाता है जब कोई संतुष्ट ना हो, उस समय और बात थी। आज मुख्यमंत्री जी उनसे ज़रूर बात करेंगे और कोशिश करूंगा जब ये मिलेंगे मैं भी मुख्यमंत्री जी से इनके साथ मिलूंगा। जी बिल्कुल, ठीक है शर्मा जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपका सुगीजा जी बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको कोरोना काल में जिस तरीके से आप अपने जान को जोखिम में डाल के जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं वहाँ पर जाते हो,
तो एक बहुत बड़ा आप सोशल वर्क जो कर रहे हो उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी दोस्तों, आपको बता दें ब्रिज शर्मा यहाँ आज पहुँचे हैं खास तौर पर अपनी टीम के साथ। उन्होंने यहाँ पर जो मास्क वितरण कार्यक्रम किया है, आइए मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ। दोस्तों, मास्क वितरण का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं ब्रिज शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं। खास तौर पर ये मास्क यहाँ पर मंडी में वितरित किए जाएंगे ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जाए। ये पूरा मामला जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम बात करेंगे जो करनाल की मंडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं धर्मवीर पाडा जी, उनसे जानना चाहेंगे कि पाडा जी क्या कहना चाहोगे। आज ये कार्यक्रम यहाँ आपके यहाँ चल रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हो आप लोग, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ऐसा जी कोरोना काल है सुजा जी, इसमें हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा जी और हम सब ने मिलकर जननायक जनता पार्टी ने मिलकर के कई गाँव में भी आज बांट का आज मंडी के जितने भी मजदूर हैं या किसान आए हुए हैं उन सब के लिए ताकि बीमारी से बचा जा सके, सबके लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रबंध करें। क्या कहना चाहोगे आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए। कोरोना से बचने के लिए सेफ रहना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए, जरूरी काम हो तो बाहर निकले, नहीं तो अपने घर रहना चाहिए। बीमारी बहुत भयंकर है, हल्के में इस बीमारी को ना ले। धर्मवीर जी, आज ब्रिज शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आई हैं। समस्याएं तो छोटी मोटी आंदी रही लेकिन साथ के साथ हल भी होंगी रही। ब्रिज शर्मा की साथ में लेकर के डिप्टी सीएम से मिलकर के हमने हर समस्या मंडी का समाधान किया है। रही बात परचेज की थी, वो परचेज भी 10 तारीख को शर्मा जी ने मैंने मिलकर डिप्टी सीएम से अपील करी थी, उन्होंने वो अपील भी मान ली है। पूरा एक एक दाना दाना हरियाणा के किसान का लिया जाएगा जिसका भी बाकी बच रहा है। और मैं डिप्टी साहब से एक और अपील करूंगा भाई, हो सके जो यूपी के सीमांत के करनाल के करोड़ों रुपए यूपी के नज़दीक होने की वजह से किसान हैं हर चीज़ फंसे हुए हैं, भाई 1-2 परचेज उनकी यूपी के किसान ने भी करवाई जाए जो पोर्टल पर है। जी धन्यवाद धर्मवीर जी, आपने हमसे बात की। धन्यवाद सुविधा जी। दोस्तों, ये आपको जो मैंने आज आपकी ये खबर दिखाई है, नया मामला 28 करोड़ रुपए की रिकवरी का, उसके बाद जो शेलर वाले हैं उनकी समस्या, और ये जो पूरा का पूरा मामला है, मैं आपको इसी तरह से जो समस्याएं हैं वो दिखाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।